हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे सडन हियरिंग लॉस के बारे में। सडन सेंसरियल हियरिंग लॉस आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हम एकदम से उठते हैं और कान भारी लगता है और हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, फिर हम उसमें कुछ जो जैसे नॉर्मली क्या करते हैं तेल डाल लेते हैं। तो ये सब हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जस्ट ये अवेयरनेस वीडियो होने वाली है। कभी भी अगर आपको कोई कंप्लेन लगे या कान भारी लगे या कान में जैसे कोई सीटी जैसी आवाज़ आए, तो आज हम ग्राफ के बारे में समझेंगे आखिर कैसे और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट नोटिस ऑफ हियरिंग लॉस मीन्स आपने सबसे पहले उठे और आपको एक कुछ लगा कि सीधे कान में मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, और उसके साथ में आपको क्या है टिनाइटस। टिनाइटस मतलब कोई सीटी जैसी आवाज़ आपको बज रही है, भारीपन लग रहा है कान में, और हो सकता है आपको चक्कर आए। चक्कर आपको आ भी सकते हैं और चक्कर आपको नहीं भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप क्या होना है, अगर आपको कभी भी ये चीज़ें लगे तो आपको कोई कान में तेल नहीं डालना है, आपको वेट नहीं करना है कि ये सही हो जाएगा या नॉर्मल कोल्ड है कफ है। सबसे पहले दूसरे स्टेप पे जाना है हमें, अपने ईएनटी या नॉर्मल फिजिशियन को कॉल करनी है। नॉर्मल ईएनटी मीन्स कान का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आसपास जो कि आपके ईएनटी हैं या कोई फिजिशियन है उनको सबसे पहले जाके आपको दिखाना है कि मुझे कान में सीटी बज रही है और मुझे भारीपन लग रहा है और मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। उसके बाद आपको ईएनटी क्या करेगा, ईएनटी कुछ आपको चीज़ें जैसे ऑटोस्कोपी कान का पर्दा देखेगा कि जैसे मानो कोई रात में हो सकता है कि आपका तेज हाथ लगे या कुछ अलग भी आपको पहले चीज़ें हो। कान का पर्दा दे, कोई छेद नहीं है कुछ नहीं है। उसके साथ में फिर क्या करेगा, जब आपको सुनने की कंप्लेन है या चक्कर है तो उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप करेगा, आपका वो टेस्ट कराएगा। टेस्ट आप हमेशा एक आरसीआई रजिस्टर्ड या ईसा रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट से ही टेस्ट कराएं। टेस्ट में क्या होगा, वो आपको ऑडियोमेट्री करेंगे। ऑडियोमेट्री में क्या होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री की आपका हियरिंग लेवल कितना है और अगर आपको लॉस हुआ है तो कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। उसके साथ में इमिटेंस ऑडियोमेट्री, जिसको हम इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कान के पर्दे के पीछे जो वैक्यूम्स होते हैं या ओपन रूम होता है उसमें कोई इन्फेक्शन तो बिल्डअप नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस आया। तो इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री में हो सकता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो। तो इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री अगर ए टाइप आती है या बी टाइप आती है या सी टाइप आती है, उसके अकॉर्डिंग ऑडियोलॉजिस्ट आपको डायग्नोसिस बताएंगे वेदर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। उसके बाद में क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ईएनटी पे कि आपको वो ओरल स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, आपको इंजेक्शंस दे रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, ईएनटी उसके साथ में एडिशनल टेस्टिंग भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी हो गया। कि एमआरआई सीटी का क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ब्रेन में कुछ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ब्रेन का कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसा तो नहीं है। उसके बाद में आपको क्या होगा, आपको ईएनटी से फॉलोअप करने होंगे। जैसे आपको इंजेक्शन लगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ आपका या ओरल स्टेरॉइड्स दिए गए, उसके बाद में क्या होगा, आपका ईएनटी से आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप में क्या देखेंगे वो, कि आपका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर फॉलोअप टेस्ट की आपका जैसे मंडे को आपको टेस्ट हुआ, आपका मंडे से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट उसी वीक में 4 डेज़ बाद आपका क्या ऑडियोग्राम पैटर्न है, आपका हियरिंग लॉस सही हो रहा है, कितना लेवल में सही हो रहा है। तो ये फॉलोअप जरूरी है। फिर आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको टेस्ट करेंगे और लास्ट रिपोर्ट से कंपेयर करेंगे। उसके बाद में आपकी जो हियरिंग होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो हियरिंग है वो 10 to 15 डेज़ में इम्प्रूव हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको कोई सडन हियरिंग लॉस लग रहा है या आपको कोई सुनने में दिक्कत हो रही है, तो हमेशा आपको नियर जो ईएनटी हैं या नियर फिजिशियन है उनसे कांटेक्ट करना है। ऐसा हमें नहीं रखना कि कान हमारे भारी लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है और हम इसको इग्नोर करते रहें। तो अपने नियरेस्ट ईएनटी से कनेक्ट करें या नियरेस्ट फिजिशियन से कनेक्ट करें। ये स्टेप्स होंगे और जिससे हमारा हियरिंग लॉस जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो जाए। क्योंकि अगर 48 to 72 आवर्स हो गए तो इसके बाद में हियरिंग जो लेवल है रिवर्सिबल में टाइम लग सकता है। तो जितना अर्ली होगा उतना सही रहेगा। थैंक यू।